हेलो, क्या हाल चाल बच्चों सभी का। वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब फैमिली के अंदर लर्न विद करंट एजुकेटर। बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये क्लास 12th 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज मैं इसकी बेसिक जो क्लास 10th लेवल पे नॉमेनक्लेचर किया जाता है आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों को बहुत टफ लगता है जब वो पहली पहली बार पढ़ते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता कि कौन सा नाम टीचर बोल रहा है और क्या वो समझ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझ में आता। मैंने भी भाई, जब मैं अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैंने भी पढ़ा था फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ये बात नहीं समझ में आई थी। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करता गया और नई नई बातें सीखता गया इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। उसके बाद आज हम लोग आपको ऐसा पढ़ाने वाले हैं ना, दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ आपसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू बताता रहूँगा और आपको ऐसा बोरिंग नहीं महसूस होने दूंगा, ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर एक पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट बात होती है, और हाँ, ये CBSE और ICSE या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर बच्चा नहीं है जो किसी भी बोर्ड से पढ़े। किसी भी बोर्ड से पढ़ सकते हैं आप, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, सब में एक ही चीज़ चलती है, एक ही रूल चलता है। सबसे पहले बात करते हैं IUPAC क्या होता है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, इन सब के बारे में बेसिक से बताएंगे और एडवांस लेवल तक इसके नॉमेनक्लेचर तक जाएंगे और एक ही वन शॉट के अंदर सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं IUPAC क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है भाई इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी और ये क्यों आया, पहले तो थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज से पीछे मत हटिएगा। IUPAC इसलिए लाया गया क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था ना, लोग अलग अलग, जैसे कोई इंडिया से बाहर पढ़ रहा है या फिर किसी और स्टेट में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर एक ही तरह के हर जगह नाम नहीं चलते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंडिया में यूपी में और कुछ पढ़ाया जा रहा है, राजस्थान में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आप इंडिया से बाहर चले जाइए USA में और कुछ चल रहा है, तो ऐसा ना हो इसकी वजह से IUPAC नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री के अंदर लाई गई। और ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किसी भी इंटरनेशनल विश्व स्तर पर जो भी आप नाम रखेंगे, केमिस्ट्री के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके नाम रखे जाएंगे, वो एक ही तरह के होंगे। चाहे आप इंडिया में पढ़िए, USA में पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, सब कुछ एक जैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एक ही रूल सब जगह चलेगा। अगर इंटरनेशनल इसने कोई नेम या फिर कोई रूल को चेंज करना चाहो तो वो पूरे सब जगह चेंज होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसी वजह से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। और क्या होता है मैंने बता दिया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कहाँ से इसकी स्टार्ट होती है, इसकी स्टार्ट होती है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो चीज आती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो चीज आती है। और बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, नाम से ही फिलहाल क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन इन देयर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सिंपली हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन को टोटली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सब कुछ बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिलहाल जब आपने कभी क्लास 8th 8th में पढ़ा हो तो सैचुरेटेड कुछ और मतलब होता है, या फिर
अनसैचुरेटेड का मतलब वो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तो ये भाई एक हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, इनके नाम के आगे हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, सेम एज यहाँ पर भी। क्लियर है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनको एक और दूसरे नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं एल्केन। ठीक है, बस यही सब शुरुआत हो रही है नॉमेनक्लेचर के रूल की, ठीक है, कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को वापस दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, क्या होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, तभी हम लोग जब इसको पढ़ लेंगे तब IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा, हम लोगों को धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसी को दूसरा नाम कहते हैं एल्केन। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन। ठीक है, लेकिन अब आप सैचुरेटेड भूल जाइए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एल्केन याद रखना है। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो फिर वो एल्केन कहलाएंगे। क्लियर है? अच्छा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एल्काइन की बात करेंगे, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इन तीनों बातों को अच्छे से देख लीजिए। जब सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्केन, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं एल्कीन, जब एल्काइन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं कार्बन की। जो कार्बन होता है ना, ये होता है टेट्रावैलेंट। अब ये क्या होता है टेट्रावैलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी 4 हो, ऐसा एलिमेंट। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिस जो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है, 4 होती है, उसी को टेट्रावैलेंट कहते हैं। वैलेंट मतलब वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो जिसकी वैलेंसी 4 होती है वो होता है कार्बन। इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4 होता है। जो लास्ट का नंबर आता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझे ही होंगे, क्लास 9th के अंदर ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिलहाल नहीं, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पर आराम से ही बताऊंगा, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, तो बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी अभी कहीं कुछ अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा दिया है। ठीक, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 होता है। जो 4 होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से पहचाना जाता है। दैट मीन्स इसी का नाम होता है टेट्रावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। क्लियर हो गया? आराम से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहीं से इसके बाद यहाँ से फिर जुड़ते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अभी भी पूरी कार्बन की वैलेंसी फिल नहीं है। बस इतना समझिए कि जब एल्केन होता है तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जब होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जब एल्काइन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन अभी एकदम करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, बस अभी तो सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड से पहचाना है, ये नेम ना। अब कार्बन की जब अलग से बात करेंगे तो जब इन बॉन्ड को जब लगाने के बाद चेक करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है या नहीं। अगर फुलफिल्ड नहीं है तो फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन ये क्या पूरा कंप्लीट है? नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही नहीं फिल है। तो इसकी वैलेंसी फिल करने के लिए इस पर हाइड्रोजन लगाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक समझ लीजिए भाईचारा वाला संबंध होता है। ठीक है, एक ब्रदरहुड जिसको कहते हो, बस वही यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे। अब आप जरा चेक करिए कि कार्बन की वैलेंसी फिल हो गई है। सिंगल बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पर एक बॉन्ड, मतलब 4 फुलफिल हो गए। ये देखिए, अब इसकी
वैलेंसी फुलफिल हो गई, दैट मीन्स अब ये कंप्लीट है। ये वाला कार्बन जरा चेक करिए, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ये कार्बन से, दैट मीन्स ये भी फुलफिल्ड हो गया। अब ये कब फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए और अलग से चर्चा करते हैं इनके बारे में और डिटेल्ड सब कुछ बताएंगे, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो बोर्ड हो या आपका फर्स्ट प्री बोर्ड हो या फिर हाफ ईयरली हो, मिड टर्म जिसको कहते हैं, या सेकेंड प्री बोर्ड हो, कहीं पर भी ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, डायरेक्टली 5-5 नंबर के सवाल उठ के आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अब चलते हैं एक अकेले की बात करते हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, n क्या होता है, n ऐसे समझ लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। आप n को 1 रखोगे तो CH4 हो जाएगा, आप n को 2 रखोगे तो C2H8 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे रखते जाइए, हर एक आपको सब कुछ निकल आएगा। ठीक है, n को ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिलहाल ऐसे ही समझिए कि नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो ये एक इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। ये क्या है, जर्नल फॉर्मूला है, इसको याद रखिए बेटा। कभी भूल से भी भूल जाओ तो इससे काम चल जाएगा, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, कभी भूल से भी इसको भूल जाओ, मतलब नॉमेनक्लेचर करना, तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसके बिना नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इससे क्या मदद मिलती है, तो इससे एक चीज हो सकता है जिसको अभी जैसे हमने बोला था CH4 जैसे लिखा था, इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक नेम देते हैं। IUPAC नेम की बात नहीं कर रहे हैं, इसको एक नेम देते हैं जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अगर IUPAC की बात करते हैं तो पहले हम आपको पहले रूल बता देते हैं, फिर उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। अब चलो पहले रूल जान लेते हैं, भैया रूल क्या है। अभी फिलहाल हम एल्केन की ही बात कर रहे हैं। एल्केन मतलब आपको ये याद आना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इतनी बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग रूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर रूल की बात करें तो जैसे मैंने सबसे पहले नाम के आगे आता है प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड रूट, या रूट वर्ड भी कह सकते हो, रूट वर्ड। फिर आता है सफिक्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, नहीं समझे, कोई बात नहीं। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, प्रीफिक्स मतलब नाम के जो पहले लगता हो, और सफिक्स मतलब नाम के जो बाद लगता हो। जैसे सर नेम जो होता है, जैसे आपका कोई भी नाम हो, ठीक है, XYZ कोई भी नाम हो, जब आप उसके बाद अपना सर नेम यूज करते हो उसको एज अ सफिक्स लगाते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं प्रीफिक्स में कौन कौन आता है। तो जैसे प्रीफिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लोरो, Cl जिसको क्लोरीन कहते हो। ठीक है, फिर आता है फ्लोरीन जिसको F कहते हो। इसका सिंबलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, 1 ये है, 2 ये है। अब तीसरा कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है, और चौथा आपका आयोडीन। इन 4 बातों को आप याद रखिए, मतलब 4 एलिमेंट जो होते हैं ये एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होते हैं। जब किसी भी नॉमेनक्लेचर के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इन एलिमेंट को लगाया जाता है। कैसे रिप्लेस होता है वो तो आप क्लास 11th और 12th में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके रिप्लेस होने की जगह पर जब ये एलिमेंट जगह ले लेते हैं तो उनके बेसिस पे उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, और ये एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होते हैं। और जब नाम के आगे इनको लगाया जाता है तो क्या लिख के लगाया जाता है, क्लोरो। ठीक है, इनके नाम के आगे क्लोरो लगा देते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो कहेंगे, फ्लोरीन नहीं कहेंगे, फ्लोरो कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन थोड़े ना कहेंगे, ब्रोमो कहेंगे। ठीक है, और आयोडीन नहीं कहेंगे, आयोडो कहेंगे। ठीक है,
इन बातों को याद रखिएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वो रूट वर्ड की। रूट वर्ड क्या होते हैं? जैसे एक कार्बन होता है, जब एक कार्बन, तो उसके लिए कहते हैं मेथ। ठीक है। दो कार्बन होता है तो कहते हैं एथ। याद रखिएगा, ठीक है, नोट भी कर लीजिए इसको। जब तीन कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं प्रोप। जब चार कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं ब्यूट। ठीक है। और जब 5 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं पेंट। ठीक है। जब 6 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं हेक्स। जब 7 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं हेप्ट। और जब 8 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं क्या? ऑक्ट। जब 9 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं नॉन। और जब 10 कार्बन होते हैं, आई होप यहाँ पे दिख रहा हो, जब 10 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं डेक। अच्छा, आपके सिलेबस में यही तक है, आपको 10 कार्बन तक ही पढ़ना है, मतलब डेक तक ही आपको पढ़ना है। बट जैसे 11, जैसे आपको नॉलेज के लिए जानना है, तो जब 11 आ जाता है या 12 आ जाता है या 13 आ जाता है तो इसका क्या क्या कहते हैं? 1 को कह देते हैं अन, और इसको क्या कहते हैं? अनडेक। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? डू डेक। इसको क्या कहेंगे? ट्राई डेक। ठीक है। ऐसे नामकरण किया जाता है इनके, ये रूट वर्ड। ठीक है। रूट वर्ड कब यूज होता है भी सब बताते हैं। ठीक है। अब आ गया भैया, ये हो गए। अब सफिक्स कौन होते हैं? सफिक्स एज अ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप। अब पहले नॉर्मल नेम की बात कर ली जाए, उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपके, अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपके सिलेबस में टोटल फंक्शनल ग्रुप आई थिंक 4 है। सबसे पहला है एल्कोहल। ठीक है। उसके बाद है एल्डिहाइड। फिर तीसरा है आपका कीटोन। और चौथा है आपका कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक। ये 4 आपके एज अ सफिक्स हैं, जिनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये सफिक्स नहीं, इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लेकिन जो इनकी सिंबल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एज अ सफिक्स होती है, वो अभी बता देंगे थोड़ी ही देर में। पहले हम इन जो बेसिक बताया है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए, इसको क्या कहते हैं भैया? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। अभी इनके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे हम। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नॉमेनक्लेचर पर। बहुत बात हो गई, बहुत चर्चा हो गई। अब नाम पे चलते हैं जो बहुत जरूरी है। ठीक है। पहले बेसिक जानेंगे। अभी हम लोगों ने एल्केन की बात की है, मतलब सिंगल बॉन्ड आपको याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। चलो, एक चीज छूट रही है, उसको भी यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है। उसका नाम है एल्किल ग्रुप। ठीक है। एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, जैसे जिसको कहते हैं नेबरहुड पड़ोसी। ठीक है। किसी भी ब्रांच चेन के अंदर, अब ब्रांच चेन क्या होता है तो सब बताएंगे। ब्रांच चेन जैसे कार्बन कार्बन की एक स्ट्रेट चेन, ये क्या है? जैसे ब्रांच चेन है और सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। लेकिन सपोज करो यहां पर कोई सी लग गया, यहां पर कोई सी लग गया, तो ये क्या है? इनके सब्स्टिट्यूएंट है, ये इनके नेबरहुड है, पड़ोसी है, ऐसे समझ सकते हो। तो इन्हीं को कहते हैं एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है। अगर आप Cn को 1 रखते हो तो CH3 हो जाएगा। आप C को 2 रख देते हो तो C2H5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? C2H5 ही होगा ना, N2 रखने पे 2 to the, हाँ ठीक है। ठीक है। तो ऐसे एल्किल ग्रुप होते हैं, इनको ब्रांच चेन में नहीं जोड़ा जाता, ये सब्स्टिट्यूएंट में रहते हैं, चेन के साइड साइड में लगे रहते हैं। ठीक है। नामकरण कैसे होता है? एल्किल ग्रुप भी ऐसा प्रीफिक्स ही ट्रीट होते हैं, नाम के पहले ही लगाए जाते हैं। ठीक है। और विद पोजीशन, जिस पोजीशन पे, जैसे ये दूसरी पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन पे है, तो इनकी पोजीशन को भी लिखना पड़ता है। ठीक है। सब बात करेंगे। एल्किल ग्रुप आप जान गए आई होप। ठीक है। चलो, तो जैसे CH3 है तो इसको कहेंगे मेथिल। ठीक है। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या कहता है? एथ कहा था।
अब एल्किल ग्रुप है तो आ जाएगा एथिल, जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 4 कार्बन है ब्यूटिल, ठीक है। ऐसे मतलब एल की प्लेस पे आप चेंज कर दीजिए वर्ड रूट को और बाद में इल इल सब में लगा दीजिए, वाई एल वाई एल वाई एल। जैसे 1 कार्बन है मेथिल, 2 कार्बन है एथिल, 3 कार्बन है प्रोपिल, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर पर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। एथिल मेथिल का कहाँ यूज करते हैं सब अभी बताएंगे। चलो अब चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे, ठीक। चलो जैसे सबसे एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं भाई, बेसिक। मैंने कहा चलो ऐसे एक मैंने बना लिया कार्बन कार्बन की एक स्ट्रेट चेन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये चीज आप देख लीजिए। अब इनकी वैलेंसी क्या फुलफिल्ड है? नहीं फुलफिल है, तो क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन को फुलफिल करेंगे इनकी प्लेस पे। अच्छा अभी तो हम ऐसे करके बना रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम इनको ऐसे ऐसे लिखने लगेंगे। कैसे अभी बताते हैं। अभी आपको चेक करना भी बताएंगे क्या कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है। जरा चेक करिए, ये कार्बन एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इससे बना रहा है, और ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले, मतलब 4 कार्बन बन गए, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी फुल हो गई। दैट मीन्स ये सारे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है, तो मतलब एकदम करेक्ट है। अब इसको अभी क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन अभी इसी को हम अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला में लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5, 2 3 4 CH3। अब जरा चेक करिए, क्या ये यही लिखा हुआ है? ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, यही अंतर है बस, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पर क्या CH3 है, CH3 है, यहाँ पर क्या CH2 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 CH2, यहाँ पर CH3, ठीक है। नाम भी दोनों का एक है, नाम भी दोनों का एक है, तो नामकरण करा जाए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब कितने कार्बन है ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज किया जाता है? अब यहाँ पर कोई प्रीफिक्स तो है नहीं। प्रीफिक्स जैसे मैंने कहा था क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ऐसा कोई मेंबर मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा, सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ प्रीफिक्स तो यूज नहीं होगा, ठीक है। प्रीफिक्स कैंसिल हो गया। अब आया रूट वर्ड। अब रूट वर्ड दैट मीन्स यहाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट को यूज करते थे, तो आ जाइए जरा, पेंट को हम लोग यूज करते हैं, पेंट लिख लिए। अच्छा एल्केन फैमिली से है तो उसके लास्ट में एन आ जाएगा, ठीक है। उसके लास्ट में कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा, तो आपका ये नाम हो गया पेंट एन, ठीक है। जैसे मैंने कहा इस बार छोटा कर लेते हैं, जैसे सी 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 ले लिया 3 बार, वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H रखते हैं, यहाँ पर H, ठीक है। क्लियर है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के क्या यूज करते थे? प्रोप, और लास्ट में क्या है? एन, तो इसका नाम हो गया क्या? प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। पहले इस तरह के नॉमेनक्लेचर को यूज कर लेते हैं, 2-3 और नामकरण कर लेते हैं। चलो जैसे मैंने कह दिया, इस बार मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे CH3 CH2 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 CH3 लिख देते हैं, ठीक है। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। बीच बीच में बॉन्ड भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या था? ब्यूट, बहुत बढ़िया। और लास्ट में क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, बन गया क्या? ब्यूट एन, ठीक है, बन गया क्या? ब्यूट एन। अच्छा ठीक है। अब जैसे मैंने इसी
कार्बन चेन को लिया और मैंने इसका एक हाइड्रोजन कहीं से रिप्लेस कर दिया, कहीं से भी। सपोज करो मैंने ये वाले कार्बन से रिप्लेस करके यहां पर लगा दिया क्लोरीन। क्या लगा दिया? क्लोरीन। अब ये कैसे ट्रीट होगा? जो क्लोरीन आया है ये एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होगा। कैसे? प्रीफिक्स ट्रीट होगा। तो प्रीफिक्स क्लोरीन है तो क्लोरीन तो लिखेंगे नहीं, क्लोरो लिखेंगे। अब यहां पर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब ये क्या होता है? नंबरिंग मतलब किधर से प्रीफिक्स या फिर सफिक्स या फिर कोई बॉन्ड पास पड़ रहा हो, नियर पड़ रहा हो, वहीं से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे 1 लिखिए, यहां पर 2 लिख दिए, यहां पर 3 लिख दिए, यहां पर 4 लिख दिए, यहां पर 5 लिख दिया। अब किसी ने कहा नहीं हमको इधर से नंबरिंग करनी है, तो इधर से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों ही प्लेस पर नंबर 3 पे जो कार्बन है वहां पर दोनों साइड से जब नंबरिंग करें तो क्लोरीन सेम प्लेस पे आ रहा है। अब जैसे हम क्लोरीन की यहां पर जगह दे देते हैं तो यहां से चौथे नंबर पे पड़ता, जब इधर से करते तो चौथे नंबर पे पड़ता, लेकिन जब उधर से करते तो दूसरे नंबर पे पड़ता। तो प्रायोरिटी किसको देते? जहां से कम पड़ रहा हो, मतलब ये इधर से वाली प्रायोरिटी ज्यादा देते। तो नंबर 2 वाली हम लोग उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर करते। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बढ़िया। अब स्टार्ट करते। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से, क्योंकि सेम प्लेस पे ही पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखते हैं। अब इनकी प्लेस को भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे 3 पे है तो मैंने लिख दिया 3। अब क्लोरीन को क्लोरीन नहीं लिखना, क्लोरो लिखना है। 3 क्लोरो। नाम और न्यूमेरल के बीच में, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरल के बीच में डैश होता है, इस बात को याद रखिएगा। 3 और फिर डैश फिर क्लोरो। 3 क्लोरो। और कितने कार्बन है भाई? 5 कार्बन है। ठीक है, पेंट हो गया। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन हो जाएगा। तो 3 क्लोरोपेंटेन। बोलो क्लियर है? अच्छा, मैं मान लो पोजीशन मैंने नहीं बताई, मैंने कहा क्लोरोपेंटेन, तो क्या ये सही है? देखने में तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रूल में क्या है, आपको उसकी पोजीशन को भी बताना है। ठीक है, चाहे वो बॉन्ड लगा हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो या फिर कोई प्रीफिक्स लगा हो, आपको उसकी पोजीशन को बताना है। ठीक है, या फिर कोई एल्किल ग्रुप भी लगा हो तो उसकी भी पोजीशन हमको बतानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपको लगाना कंपल्सरी है, मैंडेटरी। क्लियर हो गया? नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक रूल के अंदर है। एक और लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा ठीक है, यहां पर मैंने एच कार्बन की वैलेंसी को फिल किया। चलो देखो भाई, मैंने क्या चेंज किया, यहां पर हाइड्रोजन आना चाहिए मैं, लेकिन मैंने उसको रिप्लेस करके यहां पर ब्रोमीन को लगा दिया। ठीक है, Br को लगा दिए हाइड्रोजन की रिप्लेस करने पे। तो देखिए सबकी वैलेंसी भी फिल है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सबकी वैलेंसी भी फिल है। नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नामकरण करने से पहले हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग उधर से करिए जिधर से एक कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स या कोई बॉन्ड पास पड़ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड तो भाई सिंगल बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोमीन है मतलब एक प्रीफिक्स है, तो उधर से नंबरिंग जिधर से पास पड़ती है, जैसे मैंने कहा इधर से अगर नंबरिंग कर लें तो इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पे। अब जब इधर से मैंने किया तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो कौन किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? तो हम जिधर उसको प्रेफरेंस देंगे जिधर से एक प्रीफिक्स मेंबर जो है वो पास पड़ रहा है, मतलब सेकंड वाले को ज्यादा, मतलब जो इधर से नंबरिंग चल रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्लियर हो गया? इसको नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये यहाँ से दूर पड़ रहा है, तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, नहीं देंगे। ठीक है, इसको ये कर देते हैं रेज। और फिर लिखते हैं 2। अच्छा, ब्रोमीन तो लिखेंगे नहीं, ब्रोमो लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स एन। तो 3 ब्रोमो ब्यूट एन हो जाएगा। ये हो गया नामकरण। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? आई होप अब तो कोई, ये बेटा 13 नहीं है, बी है, बी। ठीक है,
3 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अभी थोड़ी सी स्पीड को हम स्लो रखे हुए ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अगर यहाँ क्लियर हो गया एल्केन में, तो आपको एल्कीन एल्काइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको एक एज अ सफिक्स चेंज करना पड़ेगा बस। ठीक है, जहाँ पर एन लग रहा है वहाँ पर इन लग जाएगा, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ आइन लग जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं है बस। बाकी सारे रूल सेम है हर प्लेस पे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब एक दो एग्जांपल एल्किल ग्रुप से रिलेटेड ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको इरेज करते हैं, बहुत देर से लिखा हुआ है ना। चलो, इसको मैंने किया इरेज। अब लिखते हैं एक 4 कार्बन ले लिए। मैंने कहा यहाँ पे एक और सी लगा देते हैं। अब टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। टोटल कितने कार्बन? मैंने टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात की है, 5 कार्बन है, जिसमें एक कार्बन जो है वो सब्सटीट्यूएंट है, मतलब पड़ोसी कोई आ गया। ठीक है, सपोज करो एक पार्टी हो रही है, ये पार्टी के जो मेन मेंबर हैं वो लोग हैं, और जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं वो ये सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, समझ गए? ऐसे तो समझ गए होंगे। ठीक है, समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे जैसे समझो बट समझना है। ठीक है, ठीक है, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब चलो हर एक कार्बन की वैलेंसी को फिल करते हैं। तो हमारे पास एक ही बंदा है जो हाइड्रोजन है, जिनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भाईचारा बनता है, तो इन्हीं को लेके आते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर तो कार्बन है, लेकिन इस वाले कार्बन की वैलेंसी फिल नहीं है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमको लगाने होंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप का लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अब हम जरा इसको ऐसे लिख देते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट में। जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2, सॉरी CH2। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसे है, देखो CH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3, और यहाँ पर CH3। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है भाई, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, इसको करते हैं रेस। समझ में आ रहा है ना भाई? एकदम मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैंने प्रॉमिस भी कर दिया है कि यार गारंटी लेता हूँ यार, आपको ना ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आएगा, हाँ मैं बिल्कुल आएगा। ठीक है, पढ़ाने के बाद, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद बस 4 से 5 क्वेश्चन एल्केन के हर एक मेंबर, मतलब जैसे प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, सबके मिक्सचर्स को देख लेना, एक बार नॉमेनक्लेचर कर लेना, सब कुछ आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो अब इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या, एक एल्किल ग्रुप हमको मिल गया, तो एल्किल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करना है, उसके नाम मतलब वर्ड रूट जो होगा उसके पहले आता है। ठीक है, तो कौन है भाई? एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथिल। एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? मेथिल। अच्छा, अब मेथिल की नंबरिंग भी करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो जिस धर से पास पड़ेगा, जिस साइड से पास पड़ता है एल्किल ग्रुप, वहां से नंबरिंग को स्टार्ट करता है। अगर मैंने इधर से नंबरिंग को स्टार्ट किया, यहाँ लिखा 1, फिर 2, फिर 3, तो 3 नंबर पे आ रहा है। अगर मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया तो यहाँ पर 2 नंबर, तो किसको प्रायोरिटी, किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे? जिधर से पास पड़ रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट वाले को। तो सेकंड नंबर पे बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो लिखते हैं 2 और फिर डैश, फिर उसके बाद मेथिल, फिर उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स ब्यूट और इन। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब चाहे कितना भी बड़ा नाम हो जाए, कितना भी बड़ी चेन हो जाए कार्बन की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, इसको बताने से पहले एक रूल भी बताना था कि आपको स्ट्रेट कार्बन चेन को ही चूज करना है। अब जैसे किसी, अब इसको एक बात और समझा देते हैं, नाम पहले लिख देते हैं। इसका नाम क्या लिखा था? 2 मेथिल ब्यूटेन, इतना लिखा था। अब इसके बाद एक चीज समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है या फिर उसके मन में कोई डाउट आ रहा है। डाउट दो तरीके के हो सकते हैं। उसने कहा मुझे इस CH3 को नहीं लेना है, हमको इतना ही पार्ट लेना है, हमने इस चेन को चूज किया। तो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन को ही चुनना है। नाम में क्या? स्ट्रेट। तो ये क्या स्ट्रेट है? नहीं है। दैट मीन्स इस चेन को हम लोग नहीं चूज करेंगे, तो इस चेन को नेग्लेक्ट करके
एक कोई दूसरी चेन देखते हैं जो स्ट्रेट चेन बना रही है, तो इस चेन को हमको चूज कर, ठीक है। ये क्या है, एक लॉन्गेस्ट चेन है और स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। चलो, आई होप आपको एल्किल ग्रुप भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप पे पहले टेबल बना लेते हैं भैया। चलो, अभी फिलहाल हम लोग एल्केन में ही चल रहे हैं, ठीक है, एल्केन से बाहर नहीं गए हैं। चलो भाई, टेबल बना लेते हैं फटाक से। ओके, तो अब हम लोग इनकी बात करते हैं। ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हेलोजन ग्रुप आता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा था, वहां पर इन चार को ही लिखा था, इन पांचवें नंबर वाले को नहीं लिखा था। इस पांचवें नंबर वाले को मैंने, सॉरी, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे पढ़ा दिया था। जो क्लोरो, फ्लोरो, आइडो और ब्रोमो में जो आते हैं उन्हीं को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इनको एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें चार कैंडिडेट आते हैं, जो आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैंने हेलोजन ग्रुप को तो क्लियर कर दिया। और ये ऐसे प्रीफिक्स ट्रीट होते हैं, इसमें कोई सफिक्स नहीं होता, तो सफिक्स में डैश कर देंगे और प्रीफिक्स में मैंने लिख देंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर ऐसे नहीं है, प्रीफिक्स बोल लिख रहे हैं तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, ठीक है। इनकी प्लेस पे ये प्रीफिक्स यूज होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में सफिक्स यूज किया जाता है। सफिक्स क्या होता है, जो नाम के बाद आता है, जिसको आप सरनेम भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से प्रीफिक्स की कहानी खत्म होती है, ठीक है। प्रीफिक्स अब इसके बाद कहीं नहीं यूज होगा। क्लियर है। तो अब इनकी अल्कोहल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है ROH। आर यहाँ पर क्या हो सकता है, कार्बन की एक चेन हो सकती है। क्या हो सकती है, कार्बन की एक चेन हो सकती है। क्लियर। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। तो ROH अगर आ जाता है तो उसमें जो OH है वो आपका क्या है, एल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कार्बन चेन में OH लगा हुआ है, दैट मीन्स वो एल्कोहल ग्रुप की फैमिली से बिलोंग करता है। एल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। एल्कोहल ग्रुप अगर OH लगा हुआ है, दैट मीन्स वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, ठीक है। तो उसका जो नामकरण होगा, उसके नाम के आगे जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑल। क्या लगेगा, ऑल। क्लियर हो गया, ठीक है। जब एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है RCOH। सॉरी, COH नहीं, CHO, ठीक है, RCHO। जब किसी भी कार्बन चेन में R क्या है, कार्बन चेन है, और CHO आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड फैमिली से वो बिलोंग करता है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो इसको सफिक्स होगा, वो होता है अल, ठीक है। इनके नाम के आगे जो सफिक्स लगेगा वो अल लग जाएगा, ठीक है। कब यूज करेंगे वो एग्जाम्पल जब हम लोग बताएंगे तो वहां पर बस आप इसको नोट कर लीजिए बस। उसके बाद बात करते हैं कीटोन की। कीटोन क्या है भाई, जब कुछ ऐसा लगाओ RC डबल बॉन्ड OR, मतलब सेंटर पे कार्बन, सेंटर पे भी हो और वो कार्बन पे हो, और कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ IUPAC की बात कर रहे हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को नहीं लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और इसके लेफ्ट साइड भी कार्बन चेन हो और राइट साइड भी कार्बन चेन हो, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है, कीटोन। तो जो इसका सफिक्स जो होता है वो यूज होता है 1। इसको लिखते तो 1 है ONE, लेकिन पढ़ते 1 नहीं है बेटा, इसको पढ़ते ऑन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ऑन पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे मैंने लिख दिया RC
डबल ओ एच, RCOOH। अगर ऐसा लिखा हो तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और अगर ऐसा लिखा हो तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देख लीजिए, ये ऐसा ऐसे समझ सकते हैं कि कीटोन और एल्कोहल का मिक्सचर है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ नहीं। आप कीटोन में देखिए यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड था, OH मतलब एल्कोहल, देख लीजिए, ठीक है। और यह जो C है ये भी एक कार्बन चेन में ही बिलोंग करते हैं। जब इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एक कार्बन की तरह ये भी यहाँ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा CH3COOH, तो इसका नाम क्या होगा? आप कहोगे मेथेनोइक, क्योंकि एक कार्बन आप जोड़ोगे। नहीं बेटा, यहाँ पर दोनों, ये इसका ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी ऐड होगा, और जो मैंने CH3 लिखा है इसका कार्बन भी दोनों ऐड होगा, तो ये एथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एथ, और कौन से फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? COOH है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग सफिक्स जो होता है वो ओइक एसिड का यूज करते हैं। किसका? ओइक एसिड का, ठीक है। OIC इसको पढ़ते हैं ओइक, और लास्ट में एसिड लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एथे, होगा तो एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, कौन सा ग्रुप है? ओइक है, ठीक है, और लास्ट में एसिड है। अच्छा, दो वॉवेल कभी एक साथ आते नहीं है। केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर का यही रूल है कि दो वॉवेल कभी एक साथ नहीं लिखे जा सकते। तो जो ई को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है एथेनोइक एसिड। तो इसको क्या लिखते हैं? एथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड। और उसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड। किस लिए यूज होता है? एसिटिक एसिड को। क्लियर हो गया? तो ये सफिक्स को भी अच्छे से लर्न कर लीजिए, और ये प्रीफिक्स को भी लर्न कर लीजिए, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जरूर देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होती है। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, ये वाला कीटोन से, और ये एल्डिहाइड से, और ये आपका एल्कोहल से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक के दो रिप्रेजेंटेशन है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है। बच्चे OH को नहीं देखते, C डबल बॉन्ड O को देखते हैं, और इधर वाला R भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है, और वो कीटोन के नेम से उसको नेमिंग कर देते हैं, और वो लास्ट में क्या होता है? गलत हो जाता है, और नंबर भी डिडक्ट हो जाते हैं, फिर नहीं मिलते, और फिर रिग्रेट फील होता है कि भाई पढ़ा तो यही था। खुद को तो यही लगता है कि हाँ पढ़ा भी यही था, अपनी तरफ से ये भी लगता है सही भी लिखा था, बट लास्ट में क्या होता है? गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, रिग्रेट फील ना हो, तो इस वजह से आप सबको देख लीजिए। इसीलिए मैंने सबको क्लियर कर दिया कहाँ पर कंफ्यूजन होती है, कब होती है, किस पॉइंट पे होती है, सब कुछ बता दिया, ठीक है। कीटोन ग्रुप तभी नाम रखा जाएगा जब लेफ्ट साइड भी R हो, मतलब लेफ्ट साइड भी कार्बन चेन हो और राइट साइड भी कार्बन चेन हो, सेंटर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो, दैट मीन्स वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इनके नेमिंग पे चलते हैं, ठीक है, कैसे नेम लिखे जाते हैं, अब चलते हैं, ठीक है। आई होप इसको आप लिख लिया हो, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेमिंग पे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा दिया। अब जब हम एल्कीन और एल्काइन को पढ़ेंगे तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप बताने की या कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स बताने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं सब रूल को वहां यूज करना है। बस डबल बॉन्ड की जगह इन को यूज करना है, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे आइन को यूज करना है, और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम एल्कीन पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, एल्कीन और एल्काइन पे कम समय देंगे, क्योंकि वो इजी हो जाएगा, ठीक है। वहां पर सिर्फ एग्जाम्पल ही कर लेंगे, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केन में ही अभी चल रहे हैं, तो चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे नेमिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने कहा पहले तो कार्बन कार्बन की चेन बना ली, 4 कार्बन है, ठीक है। सबकी वैलेंसी को फिल करते हैं, कहीं एक ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस OH को सपोज करो यहाँ पे लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। आप चाहे नीचे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को मैंने अगर कुछ ऐसे लिख दिया, तो ये बताओ कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगर आपके माइंड में या फिर आपने बोला हो कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बिल्कुल भाई बढ़िया है, क्लियर है, सही है, और एक्सीलेंट यार।
अच्छा है भाई, आपकी कैचिंग पावर बहुत तेज है, आपने बहुत जल्दी देख के ऑब्जर्व कर लिया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। बेटा क्यों है, क्योंकि आपको अगर इस चीज को ध्यान दें तो COOH मतलब अभी कौन सी मैंने ऐसे बताई थी कि नहीं, ऐसे बताई थी, क्लियर है। तो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सॉफिक्स कौन सा यूज होता है, ओइक एसिड का यूज होता है। और बाकी क्या है, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, देखो RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे तो लिखा, देखो ये आपके R हो गए, ये आपका ग्रुप हो गया कौन सा, कार्बोक्सिलिक, यही है R बेटा। कार्बन की चेन को ही R कहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रही होगी और सारे बेसिक क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझ लीजिए कि आपके 5 मार्क्स पक्के हो रहे हैं बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप स्कूल में एग्जाम दे रहे होते तो वहां पर भी आपको नॉमेनक्लेचर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी दे भी चुका हूँ और फिर दे रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मत लो यार, डरो मत देख के कि यार इतने बड़े बड़े नेम है तो कौन कौन से इतना पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आसान है, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है, इसीलिए एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा है। चलो इनका नामकरण करते हैं। सबसे पहले नेमिंग करना है। अब यहाँ पर ग्रुप आ गया, अब ग्रुप जिधर से पास पड़ता है उधर से ही नेमिंग नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी ने कहा 1 को इधर से स्टार्ट करते हैं, तो इधर से तो भाई ग्रुप दूर पड़ रहा है, ग्रुप चौथे नंबर पर पड़ रहा है, तो उसको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम पास वाले को देंगे, दैट मीन्स 1 पे लगा हुआ है। तो हम इसको नाम कैसे लिखें, कितने कार्बन है टोटल, कोई ये ना कह दे बेटा 3 कार्बन है, कोई ये मत कहना 3 कार्बन है, नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा बेटा जो ग्रुप होता है उसका भी कार्बन जुड़ता है उस कार्बन चेन में, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन नहीं है, ठीक है, जिसने 3 कार्बन सोचा वो गलत है, ठीक है, ग्रुप का भी कार्बन लेना है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 कार्बन है तो ब्यूट, अच्छा सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स एन आ जाएगा, ब्यूटेन लिख लिया सिंपली। अब कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए ओइक एसिड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ओइक आ जाएगा और लास्ट में एसिड लग जाएगा, लेकिन उसकी नंबरिंग भी हमको शो करना पड़ेगा, है ना, उसकी नंबरिंग भी हमको शो करना पड़ेगा, दैट मीन्स वो किस नंबर पे लगा हुआ है ऐसे लिखा जाएगा। तो अब क्या करना है, ई को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। अगर कोई ऐसे लिखता है 1 के लिए बेटा छूट है, अगर 1 नंबर पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए छूट है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन अगर जैसे 2 पे है तो आप फिर ये नहीं लिख सकते कि वो ब्यूटेनोइक एसिड है, नहीं, तब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर 2 नंबर पे लिखा है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ब्यूटेन 2 ओइक एसिड, ठीक है, किस नंबर पे लगा है उस नंबर को भी बताना पड़ता है। लेकिन अगर 1 पे लगा है तो उसके लिए छूट है, अगर किसी ने लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, भाई नंबर जरूर, पोजीशन जरूर बता के आना, क्योंकि टीचर के मूड के ऊपर है, कभी दे देता है कभी नहीं देता, ठीक है। तो मैं जरूर आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट, अपनी तरफ से सजेशन को समझो, एडवाइस को, कि भाई आपको नंबरिंग जरूर लिखनी है, तो आप ऐसे ही ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ठीक है, ऐसे ही मानो। अगर किसी ने ब्यूटेनोइक भी लिखा है, भूल से लिख दिया है, तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 वाले में छूट रहती है, ठीक है, भूल से अगर भूल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सपोज करो, अब जैसे यही COO बॉन्ड जो H है वो यहाँ ना लग करके, यहाँ ना लग करके यहाँ पे लग गया, ठीक है, कैसे, नहीं वैसे ही सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन, तो अब क्या हो जाएगा, पेंटेन वन ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो जिस नंबर पे ग्रुप लिखा हुआ है उसी की तरफ से नंबरिंग को स्टार्ट करना है, और सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे, और डबल बॉन्ड है तो आगे बताएंगे, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई, हर एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैंने कार्बोक्सिलिक की नेमिंग तो कर दी है, अब चलते हैं एल्डिहाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो सी 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 ले लिया, 3 कार्बन लेते, चलो
मैंने कहा यहाँ पे H लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर OH को लगा देते हैं। इस बार सेकंड नंबर पे OH, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ या इधर से करता हूँ, दोनों ही तरफ से 2 नंबर पे ही OH मिल रहा है, दैट मींस अल्कोहल ग्रुप मिल रहा है। OH किसी रिप्रेजेंटेटिव है, अल्कोहल की याद रखिएगा। एल्डिहाइड और अल्कोहल में बड़ी कंफ्यूजन होती है बेटा, नाम में तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि एल्डिहाइड अलग है, अल्कोहल अलग है, बट उसकी जब सफिक्स की बारी आती है लगाने की तो वहां कंफ्यूजन होती है, अल और ऑल में। ठीक है, अल में और ऑल में दोनों में कंफ्यूजन होती है। अल जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, ऑल जो है वो एल्कोहल के लिए यूज होता है। लेकिन अच्छा अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा एल्डिहाइड पे चलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एल्कोहल का बना दिया। इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो नंबरिंग चाहे इधर से करते हैं, 2 नंबर पे ही मिल रहा है, दैट मीन्स कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बट आपको नंबर को शो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोप हो जाएगा, प्रोप एन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी है, तो ठीक है। अब 2 नंबर पे अगर किसी ने प्रोपेनोइक एसिड लिखा तो बेटा बता रहा हूँ ये गलत है, ये गलत है। इस पे तो नंबर मिलेगा ही नहीं, छूट ही नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको काट के 0 दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो क्या करना है, इसकी पोजीशन को भी शो करना है, किस नंबर पे, 2 पे। और क्या कौन है, सॉरी वो एक लगा रहा हूँ बार बार, सॉरी माय बैड। किसी ने अगर लिख दिया है प्रोपेनॉल तो बेटा गलत है। ठीक है, वो गलती से लिख दिया था, वही बार बार वही याद आता है। प्रोपेनॉल अगर किसी ने लिखा है तो गलत है। ठीक है, अगर यही OH यहाँ पर लगा होता तो आप प्रोपेनॉल लिख सकते थे, थोड़ी देर के लिए आपको छूट दे दी जाती है, आपको नंबर भी दे दिया जाता। ठीक है, लेकिन आपको जरूरी ये बाद में बताया जाता है कि उसकी पोजीशन को भी बताना जरूरी है, दैट मीन्स क्योंकि रूल में आता है। ठीक है, रूल इज रूल है। ठीक है, तो प्रोपेनॉल बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, प्रोपेन 2 ऑल लिखना है। ठीक है, उसकी पोजीशन को शो करना है, ये आपका नाम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज करो यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर OH लग गया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको पहले से एडवाइस कर चुका हूँ, सजेस्ट भी कर चुका हूँ कि भाई नहीं, तुमको ऐसे नहीं लिखना है, भूल ही जाओ ऐसे लिखना, तुमको विद पोजीशन लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। टीचर को 1% की भी छूट मत दो ये सोचने कि भाई नंबर काट दें। ठीक है, आप अलर्ट रहोगे तो टीचर ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएगा, भाई बच्चा तेज है। ठीक है, चलो अल्कोहल हो गया, अब चलते हैं एल्डिहाइड पे। 4 कार्बन ले लिए, ज्यादा ले लेते हैं, चलो इस बार कितने ले लिए, 6 कार्बन, चलो कोई बात नहीं, 6 कार्बन। एल्डिहाइड के लिए क्या था, CHO था, CHO ग्रुप। ठीक है, CHO लिख दिया भाई, चलो ठीक है। अब वैलेंसी को फिल करते हैं। हो गया ये, ठीक है, ओके। तो ये आपका पूरा यहाँ तक R हो गया, और ये आपका CHO हो गया, दैट मीन्स ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स जो होता है वो अल यूज होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 6 है, लेकिन अगर किसी ने 5 कार्बन के अकॉर्डिंग नाम लिख दिया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ग्रुप का भी कार्बन ऐड किया जाता है ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर। समझ गए, इस बात को भूलिए मत, मैं आपको बार बार हर एक पॉइंट पे याद दिला रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे गलतियाँ होती हैं, अक्सर होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा अब हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, किस पे ग्रुप लगा हुआ है, तो इधर से नंबरिंग करते हैं। सॉरी ये क्या किया,
यहाँ से करेंगे, इस कार्बन पे लगा हुआ है ग्रुप, तो 1 2 3 4 5। अगर इधर से करेंगे तो दूर हो जाएगा, जिधर से पास पड़ेगा उधर ही से लेंगे, तो हेक्स एन 1 अल। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाए। चलो लास्ट बचा है आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप है। चलो बात करते हैं कीटोन की, लास्ट है बेटा, इसके बाद हम लोग एल्कीन पे चलेंगे। काफ़ी टाइम दे दिया बेटा एल्कीन पे। आई होप आपको सभी को क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, चलो सपोज करो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, अब जरा इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो, क्या ये सारी वैलेंसी फिल करता है? 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक इसके साथ एक इसके साथ, 4 कार्बन, मतलब 4 वैलेंसी की टोटल फिल हो गई। दैट मीन्स पूरी स्टेट चेंज है और सारे कार्बन की वैलेंसी भी फिल है। फटाफट से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए सफिक्स जो होता है वो ऑन होता है, इसको 1 मत पढ़िएगा, ऑन पढ़िएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। दैट मीन्स पेंटेन। एन क्यों हुआ? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिए है बेटा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को देख के एन मत लगा देना। ठीक है, तो पेंट एन हो गया। अब किस नंबर पे पड़ रहा है? 1 2 3 4 5। अच्छा मैंने क्या कहा, ऐसे कहा था? तो जरूरी नहीं है बेटा हमेशा सेंटर पे ही डबल बॉन्ड ओ लगा हो कार्बन पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, मैं चाहे इधर से नंबरिंग करूँ या इधर से करूँ, दोनों तरफ से 3 नंबर पे ही आ रहा है ग्रुप, कीटोन ग्रुप। लेकिन सपोज करो यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिए, तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो कितना आ गया? पेंट एन 3 पे है ऑन, पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई ऐसे तो नहीं लिख रहा है पेंटेन ऑन, पेंटेन ऑन तो कोई नहीं लिख रहा है बेटा। ये कीटोन ग्रुप 1 नंबर पे नहीं लगा हुआ है, 1 नंबर पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप अब आपके एल्केन टॉपिक हो गया फिनिश। जितने भी रूल और रेगुलेशन थे वो एल्कीन ग्रुप पे भी वही लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से एल्कीन ग्रुप। ठीक है, हर एक पे टाइम दिया है, चलते हैं एल्कीन ग्रुप पे। एल्कीन ग्रुप की बात करें तो उसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। बस आप कार्बन पर 1 रखिए, दैट मीन सी। अच्छा हाँ एक बात है, अच्छा याद आ गया, यहाँ पर 1 कार्बन वैलिड नहीं है। अगर आप n की प्लेस पे 1 रखते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है। इस बात को याद रखिए, एल्कीन में भी यही होता है और एल्काइन में भी यही होता है। ठीक है, क्योंकि किसी एक कार्बन के किसके साथ आप डबल बॉन्ड बनाओगे? नहीं बना सकते। क्या हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। तो फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होता है। दैट इसीलिए 1 नंबर जो होता है वो वैलिड नहीं होता है, n 1 नहीं होना चाहिए, n डज नॉट इक्वल्स टू 1। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, दोनों के लिए, एल्केन के लिए भी और एल्काइन के लिए। N2 से ही बात करेंगे इसकी, मतलब मेथिल मेथिल वाला केस इसमें बनेगा ही नहीं, मेथ वाला केस नहीं आएगा, हमेशा एथिल से इसकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो C2H4 C3H9, नहीं नहीं क्या बोल दिया, C3H6। ठीक है, C4H कितना हो जाएगा 8, C5H10, ऐसे चलता चला जाएगा। एक हमेशा ध्यान रखिए, दो इन दोनों के बीच में किस चीज का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस। इसको एक नाम देते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं उसको। ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है, आप चेक कर लो। एक कार्बन का डिफरेंस है
और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसी को एक नेम देते हैं जिसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। इसके अंदर एक रूल होता है, जिसपे एक रूल ये भी होता है कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, उस वो होमोलॉगस सीरीज के अंदर आता है। ठीक है, छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी नॉलेज थी, उस बात को मैंने बताना चाहा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका नामकरण की बात करते हैं। जैसे C2H4 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ। और 2 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स एथीन हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन है, यहाँ प्रोपीन हो जाएगा। 4 कार्बन है, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, और 5 कार्बन है, दैट मीन्स पेंटीन हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने नॉर्मली नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब जैसे किसी है तो 4 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड है, किसी और कार्बन पे लगा है, ये तो मैंने 1 के अकॉर्डिंग मैंने नामकरण कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने इन्हीं में से कोई किसी को एक उठा लिया, मैंने कहा 4 कार्बन वाला उठा लेते हैं, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब वैलेंसी को फिल करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चेक करिए, क्या सारी वैलेंसी फिल हैं? कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ, कार्बन कार्बन के, तो यहाँ पर ये वाला H नहीं रहेगा बेटा। अब चेक कर लो। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्लियर है? दोनों के नेम एक ही होंगे। क्या होगा नाम? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूट। और डबल बॉन्ड है इन, लेकिन उसकी पोजीशन की भी बात करना है, किस नंबर पर बॉन्ड लगा हुआ है। तो 1 2 3, इधर से 2 नंबर पे भी, इधर से भी 2 नंबर पे ही पड़ रहा है। जैसे मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4। ठीक है, तो किधर से पास पड़ रहा है? उधर से। और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या लिख देंगे? ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन। किसी ने ब्यूटीन लिखा तो गलत हो जाएगा, तो वैलिड नहीं है बेटा वो। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो पोजीशन को बताना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। चलो आगे चलते हैं। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं किसकी? इसी में कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी है। मैंने कहा डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एल्किल ग्रुप यहाँ लगा दिए। ठीक है, चलो 2 कार्बन ले लिए, C2H5 हो गया। ठीक है, अब वैलेंसी को फिल करते हैं। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक और। ये देख लो देख लो भाई। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है, वर्ड रूट तो है ही। तो सब पहले कौन आएगा भाई? प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स में मतलब कौन? एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप 2 कार्बन है, दैट मींस एथिल। अब किस प्लेस पे है ये भी तो देखो। तो बॉन्ड, पहले बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, इस बात को ध्यान देना है आपको, एल्किल ग्रुप नहीं देखना है। ठीक है, एल्किल ग्रुप को भूल जाइए, एल ग्रुप पे समझ लीजिए यहाँ H लगा हुआ है, लेकिन आपको देखना कौन है सबसे पहले? बॉन्ड। बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है? इस साइड से, लेफ्ट टू राइट से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से पास पड़ेगा, इधर से ही प्रेफरेंस देंगे। 3 नंबर पे मेथिल है, एथिल है, सॉरी, तो 3 एथिल। कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5। ठीक, तो नंबरिंग 4 क्यों करी? 1 मिनट, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5। बेटा यहाँ 3 नहीं 4 होगा, 4। तो 4 एथिल पेंट 2 इन, ऐसे नाम होगा बेटा इसका। क्लियर है?
ठीक है। अगर किसी कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो प्रेफरेंस ज्यादा किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिलहाल ऐसा होता नहीं है, ऐसा आएगा भी नहीं आपको पेपर, बट पता है अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, तो इसका भी नाम हो गया, अपने एल्किल ग्रुप पे भी देख लिया। आप चलते हैं किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप को भी देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। एल्केन ग्रुप के अंदर जैसे मैंने कार्बन कार्बन की चेन बनाई, ठीक है, इसकी वैलेंसी को फिल किया और कहीं पर एक पहले डबल बॉन्ड दे देते हैं, यहाँ पर सपोज करो मैंने दे दिया, और उसके बाद एक ग्रुप को लगा देते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ग्रुप मैंने लगाया यहाँ पर। ठीक, एक ही एग्जांपल बताएंगे, एक ही एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्जांपल हो जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, बस उसको भी क्लियर करते हैं। टॉपिक नहीं, क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन छूट रहा है, उसको बता देते हैं। ठीक है, अब वैलेंसी को फिल करते हैं। नंबरिंग करना सबसे पहले स्टार्ट करना है, जिधर से बॉन्ड पास पड़ेगा वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। ऐसा मत सोचिएगा कि जिधर से ग्रुप पास पड़ रहा है उधर से नंबरिंग नहीं, जिधर से बॉन्ड पास पड़ रहा हो वहां से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इधर से करेंगे लेफ्ट टू राइट में, तो टू नंबर पे मिल जाएगा ये, 4 पे ये मिल जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं। पहले कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, पेंट हो जाएगा और इन हो जाएगा, पेंटीन हो गया, पेंट इन हो गया। उसके बाद कितने नंबर पे है? 4 पे, तो पेंटीन 4 ऑल हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक हो, सारे हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं, जो हम टॉपिक छूट रहा था उसकी बात कर लेते हैं। वो एल्केन फैमिली से ही छूट रहा था, उसको भी बात कर लेते हैं। चलो, अच्छा, टॉपिक बीच में डिस्टर्ब भी हो ना हो ऐसा करते हैं, लास्ट में ही करते हैं। ठीक, चलो, तो एल्कीन फैमिली आई थिंक समझ में आ गया। अब चलते हैं एल्काइन पे। ठीक है, एल्काइन पे चलते हैं। चलो, एल्काइन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी में फिल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर कौन आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड एक के, तो यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर भी H हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है इससे पहले वाला जो सिस्टम बना था वो गलत बन गया था। देखो, एक मिनट, ऐसे बना था 5 कार्बन, यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिए थे, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पर ये हो जाएगा CH2। ठीक है, नहीं, सही है, सही है, सही है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ठीक, सही है। ओके ओके ओके, तो इसको देख लो। ये इस कार्बन से 3 बॉन्ड बना रहा है, इसकी एक वैलेंसी बच रही है, यहाँ पर H लग गया। इस कार्बन से ये वाला 3 बॉन्ड बना रहा है, एक वैलेंसी सी बच गई, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, क्लियर है। अब चलते एग्जाम्पल पे फटाफट। जैसे मैंने कहा ये हो गया, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, इसकी वैलेंसी को फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, नहीं, यहाँ पर H नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और इस सिंगल बॉन्ड इसके साथ, तो 4 बॉन्ड हो गए, 4 वैलेंसी भी फिल हो गई। इस कार्बन की बात करते हैं, इससे तो 3 बॉन्ड बना रहा है, उस वाले कार्बन से 4 बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस पे, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम रखे फटाफट बताइए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा। लास्ट में क्या लगेगा? आइन, पेंट आइन। ठीक है, अच्छा, क्या ये सही है?
गलत है, क्योंकि इस पे नंबरिंग नहीं है। बॉन्ड, अगर बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे लगा होता तो ये बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज है, इसकी पोजीशन चेंज है। 1 2 3 4 5, उधर से करेंगे तो दूर पड़ जाएगा, यहीं से करते हैं तो पेंट टू आइन हो जाएगा। अब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे यहीं पर कहीं पर आपने लगा दिया, बी आर लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया आपने, ब्रोमीन ना, अब क्या हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो 5 ब्रोमो, बस ये ऐड करना था, क्लियर है। 5 ब्रोमो पेंट टू वाइन, ठीक है। कहीं पर ये इसी के बेस पर समझो क्लोरो आ गया। इसी तरह आप एल्कीन फैमिली में भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर एक और एग्जांपल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप पे के अकॉर्डिंग। तो मैंने सी 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 यहाँ पर क्या किए, ओ एच लगा लिए और यहाँ पर एच लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ, ठीक है। सारी वैलेंसी फेल है, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। 5 कार्बन पेंट हो जाएगा, 1 पे इन है, क्योंकि प्रेफरेंस तो बॉन्ड को ही देंगे, तो पेंटाइन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो क्या होगा, 3 4 5, पेंटाइन 5 ऑल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो टॉपिक छूट रहा था, जो नॉमेनक्लेचर छूट रहा था, उसकी बात कर लेते हैं। सपोज करो किसी भी स्ट्रेट चेन में, वो चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड से बिलोंग कर रहा हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, अगर उसमें सपोज करो कभी कभी हो आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे ना कि मैं ऐसा पढ़ा नहीं हूँ, वो भी बता दे रहा है, ठीक है। इसकी वैलेंसी सबसे पहले फिल करते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन मान के चलिए। इसके बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको नॉमेनक्लेचर तो आ गया हो, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी को उठा लीजिए, गिवन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, नामकरण कर लीजिए, आपको आसान लगने लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। एक साथ क्या क्या हो गए, 2 प्रीफिक्स आ गए, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 2 प्रीफिक्स आ गए, ऐसा भी कर सकते हो, ब्रोमो और क्लोरो। तो नामकरण कैसे होगा, यहाँ पर रूल थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ से सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। हेक्सेन, मतलब हेक्सेन तो बन रहा है, इतना क्लियर है। ब्रोमीन है और क्लोरीन है। अब क्या होगा ना, अल्फाबेटिकली नाम रखेंगे, इन दोनों में जो आपके प्रीफिक्स हैं, इनको देखेंगे कौन इनमें अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे। पहले तो नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, किधर से प्रीफिक्स पास पड़ रहा है, इधर से ना, तो 1 2 3 4 5 6, आप समझ लीजिए सबका मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, अब सब कुछ मिक्सचर चल रहा है। अब मैंने क्या किया, अल्फाबेटिकली कहा है तो अल्फाबेटिकली उधर से पास पड़ रहा है, तो किसको लिया, 2। अब बी पहले आता है कि सी पहले आता है, तो पहले बी आता है ना, तो पहले लेंगे 3 ब्रोमो, कॉमा करेंगे, फिर लिखेंगे 2 क्लोरो, और लास्ट में क्या आता है, हेक्सेन। ऐसे लिखेंगे बेटा, और नाम और अल्फाबेट के बीच में डैश, ऐसे करना है, ठीक है। जब 2 ऐसे आपको इसी तरह मैथिली एथिल आ जाए, कोई एल्किल ग्रुप आ जाता है, अभी उसकी बात करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। इसको देख लिया, ठीक है। इसको एक और बनाते हैं, देखो मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखते हैं, CH3 लिख देते हैं, यहाँ पर भी CH3 लिख देते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसकी वैलेंसी फिल को फिल करते हैं। ठीक है, देखो अब नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर पे ही पड़ जाएगा, इधर से करेंगे तीसरे नंबर पे। तो किधर से करेंगे, जिधर से पास पढ़ रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब देखो कैसे नाम रखना है। अब दोनों में मेथिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 बार है, 2 बार है तो डाई का यूज करेंगे। कब, देखो 2 और किस कहां पर है, 3 पर भी है। तो 2,3 डाई मेथाइल। डाई मेथाइल कितने कार्बन है, 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंटेन हो जाएगा। 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से चेंज करते हैं। मैंने कहा ब्रोमीन की जगह में क्लोरीन ही लगा लेता हूं, चलो ठीक है। तो अब इस नाम को करते हैं इरेज। अब 2 और 3 दोनों पे, तो 2,3 डाई क्लोरो हो जाएगा। और जो था कितने, हेक्सेन होता ना, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का ब्रोमीन हो, डाई ब्रोमीन हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और लास्ट, ठीक है, वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों में चलेगा। मतलब ये जितना भी पढ़ाया इस मिक्सचर है बेटा। ठीक है, और कुछ लास्ट है आई थिंक। इसके बाद अगर कोई याद ना है तो, हाँ किसी बात करने रहा था इसकी। जैसे मैं कितने कार्बन, 5 कार्बन है। जो मैंने इस प्लेस पे एथिल को ले लिया और इस प्लेस पे मैथिल को ले लिया। ठीक है, बाकी मैंने वैलेंसी फिल करना स्टार्ट कर दी। चलो अब क्या करना है। अब जिधर से अल्फाबेटिकली जो जिधर से पहले पढ़ रहा होगा उस साइड से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर मेथ है, यहां पर एथ है, तो एथ वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, चाहे एल्किल ग्रुप पहले ही पढ़ रहा हो। इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पे, इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ये भी देखिए। वहां पर दोनों CH3 थे, इसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर एथिल और मेथिल 2 आ गए। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा पहले उसको लिखेंगे। तो ई पहले आता है, एम पहले आता है, तो ई पहले आता है ना, तो ई के अकॉर्डिंग करेंगे। इट मीन्स यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है बेटा, सबके लिए, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सबके लिए। ठीक है, ये समझ लीजिए एक रिवीजन के तौर पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये छूट रहे थे टॉपिक इस तरह के क्वेश्चन, तो मैंने कहा ये भी करा दिए जाए। छोड़ना कुछ भी नहीं है, आना सब कुछ चाहिए। क्लियर है। यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट और लेके आते हैं। मैंने कहा एक ग्रुप भी ले आते हैं पहले, चलो इसके अकॉर्डिंग नाम करते हैं। चलो, तो मैंने कहा 2 एथिल, फिर 4 मेथिल, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा पेंटेन। तो 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेन। क्लियर, क्लियर है। एक और ऐसी तरह याद आ रहा है मुझे, तो मैं कराते चला जा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है इसीलिए। सपोज करिए यहाँ पर भी क्लोरो, और इसी प्लेस पे एक और क्लोरो आ गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमो आ गया, एक ही खरोच है पहले, बाकी की वैलेंसी फिल है। ओके, चलो भाई इसका भी नामकरण कर लेते हैं। कैसे करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करें। किधर से पास पड़ता है, उधर से, तो तीसरे कितने, दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, तो 2, फिर क्या करेंगे, फिर 2 करेंगे कि 2 बार है, तो 2,2 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, 2,2 डाई क्लोरो हेप्टेन। दोनों की प्लेस लिखनी पड़ती है। जैसे देखो यहाँ पर 1 है, ये क्या हो गया, अच्छा 3 नंबर पे, ओके ओके ओके, तो 3,3 हो जाएगा।
3,3। ठीक है, तो पहले आप नंबरिंग ही चेक कर लेंगे, क्योंकि देखिए अभी हमसे भी गलती हो गई, मैंने 2 देख लिए और तीसरे पे था, तो पहले नंबरिंग ही करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके ओके ओके, चलो अब सपोज करिए मैंने लगा दिया कहीं पर ग्रुप, इधर ही लगा दिया, चलो क्या किए, OH लगा दिए और यहाँ पर H लगा दिए, कोई चेंज नहीं, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं, क्योंकि ग्रुप भी सबसे पहले पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पर हेप्टेन लिखे थे यहीं पर 1 और लगा दीजिए बस। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इतने कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ग्रुप भी हो प्रीफिक्स भी हो। ठीक है, तो फिलहाल हमने तो भाई सबसे टफेस्ट से टफेस्ट लेवल बता दिया कि अगर आता है यहाँ पे पेपर में तो मैंने पढ़ा इस लेवल का दिया है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर तो हो गया होगा और कोई एग्जाम्पल तो छूट नहीं रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप सभी को भाई क्लियर हुआ होगा। इस IUPAC नॉमेनक्लेचर में काफ़ी लंबी क्लास हुई, बट आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके गए। अब मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके, बाय बाय।